हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो क्या हाल है भाई? रिलेटिव मोशन समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो रिलेटिव मोशन का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ते हैं, ये है रेन मैन प्रॉब्लम्स। इसमें बारिश होगी, बंदा होगा, बारिश में भीगेगा, उसके पास छाता भी होगा, बचने की भी कोशिश करेगा। तो इसमें बारिश आएगी, बंदा बारिश के अंदर है। अब देखो, ये प्रॉब्लम्स बेसिकली कहाँ से जनरेट होती हैं। हम मान लो एक जगह पे खड़े हैं और बारिश आ रही है, तो अपने को बारिश टेढ़ी दिखती है, बहुत बार ज़्यादातर टेढ़ी दिखती है। मतलब ऐसे वर्टिकल बारिश थोड़ी कम दिखती है, हवा चलती रहती है, इस वजह से बारिश थोड़ी टेढ़ी दिखती है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बारिश ऐसे हो सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, हर एक डायरेक्शन से आ सकती है। बट एक बात थोड़ी सी काम की है, हम अगर नोट करें, कभी हम मान लो बाइक पे चल रहे हैं या गाड़ी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, तो बारिश अपने मुंह पे लगती है, बारिश की बूंदें मुंह पे लगती हैं। बट अगर बारिश सोचो पीछे से आ रही हो, इस डायरेक्शन में आ रही हो, तो सर पे लगनी चाहिए, मुंह पे नहीं लगनी चाहिए। और उस केस में जब हम ठीक ठाक स्पीड पे होते हैं तो बारिश अपने मुंह पर ही लग रही होती है, डायरेक्ट ऐसे बज रही होती है। ऐसे बज रही है मतलब आगे से आ रही है। तो जब हम चलते हैं, जब हम मोशन में आते हैं, तो क्या होता है कि बारिश का जो गिरने का एंगल है वो अपने को अलग दिखता है। बारिश के गिरने का एंगल अपने को अलग दिखता है, रुके हुए अलग दिखेगा, चलते टाइम कुछ अलग दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सो चलो देखते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले हेलो हटा देते हैं इसको। अब कुछ कुछ चीज़ें ना अपने को ऐसे दिमाग में रखनी है। जैसे अगर बारिश ऐसे वर्टिकल आ रही हो, बारिश ऐसे वर्टिकल आ रही है, अपने पास एक बंदा है, उसके हाथ में एक छाता है, तो बंदा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए छाते को बिल्कुल वर्टिकल पकड़ेगा, बिल्कुल वर्टिकल पकड़ेगा ऐसे। सिंपल बात है, ध्यान रखोगे इसको। तो ये अपना छाता है, इस छाते को ये वर्टिकल पकड़ेगा। अगर बारिश थोड़ी टेढ़ी आ रही हो, जैसे बारिश यहां पे ऐसे आ रही है और अभी बंदा अपना खड़ा है, भाई चल नहीं रहा है, खड़ा है चल नहीं रहा है, यहाँ से बारिश का एंगल लेट से थीटा है, और यहाँ अगर बंदा खड़ा है अब, तो वो बारिश से बचने के लिए छाते को कैसे रखेगा, मैक्सिमम बचने के लिए। अब देखो इस तरफ से बारिश आ रही है, तो ये जो शेप है ऐसे अगर होगी तो ही मैक्सिमम बच पाएगा। तो अभी बंदा छाते को कुछ ऐसे ही पकड़ेगा, टेढ़ा पकड़ेगा। और कैसे भाई, कि भाई बारिश बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर गिरे, छाता ऐसे, सिंपल। एंगल इसका देख लेते हैं एक बार। इसका जो एंगल है वर्टिकल से, वो वर्टिकल से एंगल सेम ही होगा। जैसे मैं कोई लाइन को बढ़ा के एक्सटेंड करके दिखाता हूं एक बार, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करें तो ये एंगल और ये एंगल थीटा ही सेम ही है। तो बारिश वर्टिकल से जितने एंगल पे गिरेगी, छाता भी वर्टिकल से उतने ही एंगल पे बंदा रखेगा, बारिश से मैक्सिमम बचने के लिए। तो कभी हम बाइक पे अगर चल रहे हैं, तो कभी बारिश में चलते बाइक पे देखा हो लोगों को, तो छाता अगर रखते हैं तो ऐसे फ्रंट में रखते हैं, आगे रखते हैं, आगे रखते हैं, क्योंकि बारिश आगे से ही आती है जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। चाहे बारिश कैसे भी आ रही हो, दिखती आगे से ही आती है अपने को। सिंपल है। अच्छा, अब ये तो क्या हुआ, बारिश आ रही है, बारिश चल रही है और बंदा रुका हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बात है, बारिश की जो बूंदे हैं उनकी स्पीड ज़्यादातर कांस्टेंट ही दी होती है। वो ना टर्मिनल वेलोसिटी टाइप का एक कंसेप्ट होता है, वो बाद में आएगा। तो अभी के लिए जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, वो कांस्टेंट ही रखनी है अपने को, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगाना। सिंपल, ये बात याद रखो बस, कांस्टेंट ही है, जितनी भी आ रही है वो कांस्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर हम जो वेलोसिटी नोट करते हैं वो बारिश की यहीं पे करते हैं कि यहाँ पे कितनी स्पीड है। ठीक है, बहुत ऊपर हम देखते ही नहीं है। ठीक है, पानी बहुत ऊपर से आया है, बट हमने क्या किया, सिर्फ यहीं पे स्पीड देखी, तो यहाँ पे जो स्पीड है वही स्पीड है, तो जी का इफेक्ट अपने को लगाना नहीं है। अब देखते हैं, अगर बंदा चलने लगे तो क्या होगा, अगर बंदा चलने लगे बारिश में तो क्या होगा। उसके लिए केस 1 बनाते हैं अपन। देखो भाई, मान लो बारिश की बूंदें ऐसी टेढ़ी आ रही हैं, बारिश टेढ़ी आ रही है कुछ ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में है, मतलब बेसिकली इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ रेन, वेक्टर है ये।
अब वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन टेढ़ा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इसका एक्स में बना देंगे, एक वाई में बना देंगे। तो ये वाला कंपोनेंट इसको एक बार वी आर एक्स बोल देते हैं, इसको वी आर वाई बोल देते हैं, वी आर वाई। अब वेलोसिटी के पास तो टेढ़ी रेन के पास टेढ़ी वेलोसिटी है और अपना बंदा यहां पे खड़ा है, और अब बंदे को भगाएंगे, देखना बंदा यहां पे है और बंदा भाग रहा है, बंदा भाग रहा है विद अ स्पीड वी एम। ये सिंबल से नोट करने हैं, वी एम वी आर, ये थोड़ी काम की बातें हैं। तो मैन आगे की तरफ भाग रहा है एंड केस वन में हम सपोज करते हैं कि जो वी आर एक्स है, कहाँ है वी आर एक्स, ये वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैन है। जो वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्स कंपोनेंट है वो वी मैन के इक्वल है केस वन में। तो केस वन में कुछ ऐसा हो रहा है, अब अपने को सोचना है कि बंदे को बारिश कैसे दिखेगी। अब भाई कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है शेडोज की स्पीड, शेडोज की स्पीड। तो क्या करो, यहां पे शेडो बना दो, चलो नीचे बना देता हूं, सबसे नीचे एक बूंद पकड़ी मैंने, यहां पे पकड़ी भाई, इस बूंद की शेडो अभी यहां है, और ये बूंद कितनी स्पीड से चल रही है? वी आर एक्स से चल रही है ये तो, और बंदा कितने से चल रहा है? वी एम से चल रहा है, और ये दोनों वेलोसिटीज तो बराबर हैं, ये दोनों वेलोसिटीज तो बराबर हैं। मतलब जब बंदा यहां कहीं होगा, बंदा यहां कहीं होगा, तो बंदे ने जितनी डिस्प्लेसमेंट करी होगी, शेडो ने, बूंद की शेडो ने भी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी। तो बूंद होगी कहां पे? इसके बिल्कुल ऊपर। अच्छा, बूंद आए गिरेगी कैसे? गिरेगी कैसे? इसका पूरा आगे की तरफ डायग्राम बना देते हैं अपन। तो ये वाला एक ही बूंद को पकड़ा अभी हमने, बाकी बूंदों को बनाएंगे, टेंशन मत लेना। इस लाइन में ऐसे गिर रही होगी। तो जब शेडो यहां पे है तो बूंद कहां पे है? यहां पे है, सिंपल बात, ऐथे। फिर जब बंदा यहां पहुंचा, भाग रहा बंदा, बंदा यहां पहुंचा, तो ये शेडो किसकी बना रहे हैं? बंदे की नहीं बना रहे हैं हम, ये किसकी बना रहे हैं? रेन की ही बना रहे हैं, मतलब एक ड्रॉप की बना रहे हैं। तो शेडो यहां पे है, तो ये वाली यहां पे है। अब जब बंदा यहां होगा एग्जैक्टली, ठीक है, भाग ही रहा है, तो शेडो यहां बनेगी बूंद की, और बूंद इसके सर पे गिर चुकी है। सिंपल। तो हमने क्या किया? चार पोजीशन बना दी, बूंद की भी एंड बंदे की भी, 1 2 3 4। अपने को अब देखना है कि बंदे को बारिश कैसी दिख रही है, देखना है कि बंदे को बारिश कैसी दिख रही है। तो बंदा जब किसी एक बूंद को देख रहा है तो वो किस डायरेक्शन में चलती दिख रही है, अपने को एनालाइज ये करना है। तो एनालाइज क्या करना है? बंदे को क्या दिख रहा है, बंदे को क्या दिख रहा है, मतलब बंदे के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो यहां पे मैं फोटो बनाता हूं, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हुआ? अब पर्सन चल तो रहा बट उसको अपनी स्पीड दिखती नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पे ही था, और बूंद को देखेगा बस। वो बंदा तो क्या बोलेगा? मैं तो रेस्ट पे था भाई। अब वो बूंद को देखेगा, पहले उसको बूंद अपने सर पे, सर के बिल्कुल ऊपर यहां दिखी, मतलब यहां कहीं पोजीशन पे दिखी, ये 1 पोजीशन दिखी। फिर देखो पोजीशन वेक्टर ही बना देते हैं, बूंद का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2, ये तीसरा R3, और ये चौथा 0 हो गया जो R4, ये वाला R1। तो बंदा क्या करेगा? पोजीशन वेक्टर्स बनाएगा, बूंद के पोजीशन वेक्टर्स बनाएगा अपने रेस्पेक्ट में। तो ये पोजीशन वेक्टर R1 यहां दिखा, कुछ देर बाद बूंद R2 पे दिखी, फिर R3 पे दिखी, और फिर R4 पे दिखी। सिंपल। तो बूंद कैसे दिखी? पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां। तो बूंद का मोशन कैसा दिख रहा है भाई? बूंद स्ट्रेट डाउनवर्ड आती दिख रही है, पहले भी सर पे थी, अब भी सर पे है, अब भी सर पे है, अब सर पे बच गई। तो इसका मतलब बंदे को जो है बारिश वो कुछ डाउनवर्ड आती दिखेगी। और ये है क्या? ये है क्या? ये क्या है भाई? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रेस्पेक्ट में हमने रेन को देख लिया, तो कैसी रेन दिखेगी? डायरेक्टली वर्टिकल आती दिखेगी। बात क्लियर हुई? डायरेक्टली वर्टिकल आती दिखेगी। अब देखो और बाकी बूंदे बना देते हैं एक बार, और बाकी बूंदे बना देते हैं। एक बूंद हमने बना दी है, बाकी मैं सारी ना यहाँ पे बूंदे बनाता हूँ जो यहाँ से चली, ठीक है। तो बूंदे जो हैं वो कैसे गिर रही हैं, बूंदे कैसे गिर रही हैं वो बनाने की कोशिश करें। तो बूंदे सारी पैरेलल आ रही हैं, ऐसे ऐसे,
और ऐसे। तो बारिश ऐसे हो रही है, बारिश किसी एंगल पे हो रही है। बंदे को एक बूंद अपने सर पे दिख रही थी, सर पे ही दिखी, नीचे आती दिखी, तो बंदे के रेस्पेक्ट में बारिश डाउनवर्ड आ रही है, डायरेक्टली डाउनवर्ड आ रही है। अच्छा, तो बंदे को बाकी बूंदे भी कैसी दिखेंगी? एक ही देखेगा वो, बहुत सारी देखेगा। एक कैसे देख पाएगा? एक थोड़ी दिखती है, दिखती है इतनी देर में तो गायब हो जाती है, तो वो सारी ही बूंदे देख रहा है। तो बाकी बूंदे भी उसको कैसी दिखेंगी? वर्टिकल ही आती दिखेंगी। जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो बूंद है ये 1 पोजीशन पे थी, है ना, ये 1 पोजीशन है, ये 2, तो 1 पोजीशन पे ये बूंद बंदे से कुछ x मीटर आगे है। इसकी स्पीड कितनी है? VRX है, और बंदे की स्पीड कितनी है? VM है। तो अगर x मीटर ये बूंद आगे है तो इससे x मीटर ही आगे रहेगी हमेशा। जो सर के ऊपर दिख रही थी वो सर के ऊपर ही दिख रही है, क्योंकि सेम स्पीड से चल रहे हैं। अब जो थोड़ी सी आगे दिख रही थी, यहां दिख रही थी जो बूंद, अब इसको और बंदे को अगर सेम स्पीड से आगे चलाऊं मैं तो ऐसे ही दिखेगी, सेम ही डायरेक्शन में दिखेगी, मतलब x सेम ही दिखेगा। अच्छा, साथ में चल भी रही है ना, मतलब बारिश नीचे तो आ रही है, ठीक है। देखो अभी इस हाथ को देखना, ये आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो आगे किस वजह से जा रहा है? मैं जा रहा हूं इस वजह से, मेरी और इसकी स्पीड x में सेम है, बट y में ये सेम नहीं है, ठीक है। तो कैसे दिखा? देखना, असली में तो ऐसे गया हाथ, असली में ऐसे गया, ठीक है। बट बंदे को क्या दिखा? बंदे को तो हाथ यहां दिख रहा है और सिंपल नीचे आता दिख रहा है। तो ये जो बूंद है ये बंदे से x मीटर आगे थी, यहां पे x मीटर। तो जब ये बंदा यहां पहुंचेगा तो भी कितनी होगी? x मीटर आगे ही होगी, x मीटर आगे ही होगी। तो इसका भी अगर फोटो बनाए, देखो सारी बूंदों का अगर फोटो बनाने की कोशिश करें तो बंदा अपने आप को खड़ा महसूस करेगा। जो सर पे थी बूंद वो डायरेक्टली डाउनवर्ड गिर रही है, जो बंदे से x मीटर आगे थी वो बंदे से x मीटर आगे ही गिर रही है, जो x2 मीटर आगे थी वो x2 मीटर आगे ही गिर रही है। तो सारी की सारी बूंदें बिल्कुल वर्टिकल दिख रही हैं बंदे को। तो इस केस में अगर बंदे को छाता रखना है तो छाते की डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी? बंदे को छाते की डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी? भाई बारिश कैसे गिर रही है बंदे के ऊपर? वर्टिकल डाउनवर्ड गिर रही है, तो छाता बंदा यहां रखेगा ऐसे, एंड सिंपल ऐसे और ऐसे, वर्टिकल छाता रखेगा बंदा। बात सिंपल है भाई, आई थिंक। तो ठीक है, इसको नोट करो, आगे अगला केस बनाते हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट केस। अब अपने पास चीज़ें सेम ही हैं। रेन गिर रही है, किसी एंगल पे गिर रही है, रेन की वेलोसिटी इस तरफ है, रेन का एक्स कंपोनेंट ये वाई है, एंड क्या दे रखा है? जो वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्स कंपोनेंट है इज स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब मैन थोड़ा तेज भाग रहा है रेन से, एक्स डायरेक्शन में, ओनली एक्स डायरेक्शन को ही कंपेयर कर रहे हैं, वाई को अपन कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो, अब एक बार फोटो बना के देखते हैं, बहुत ही सिंपल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेन अपनी गिरी इस लाइन में ऐसे, सिंपल। अब बंदे की फोटो बनाते हैं और रेन की फोटो बनाते हैं। तो पहले रेन का एक्स कंपोनेंट जो है वो कौन सी शेडो की वेलोसिटी है जो यहां पे शेडो होगी, यहां पे जो शेडो बनेगी बूंद की शेडो, तो उसकी वेलोसिटी है अपने पास VRX। अब देखो, एक VRX हो रहा है, एक VM हो रहा है, कौन ज्यादा है? VRX ज्यादा है, VM ज्यादा है। तो बंदा इस शेडो से आगे निकल जाएगा, तो बंदे की कुछ पोजीशन बनाते हैं। बंदा यहां पहुंचा, लेट से यहां पहुंचा, तो बंदे ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी रेन ने उससे थोड़ी कम करी होगी, क्योंकि रेन की स्पीड कम है। तो ये इसकी पोजीशन 1 2 1, ये 2, इसकी 2 पोजीशन कहां आएगी? इसकी 2 पोजीशन कुछ पीछे रह जाएगी, यहां से बंदे से कुछ यहां रह जाएगी। ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन, मतलब बूंद है कहां पे? बूंद अभी यहां पे है, सिंपल। पहले इसके सर के ऊपर थी बिल्कुल, अब इससे थोड़ा सा पीछे रह गई। अब 3 4 और बनाते हैं। ये अपनी पोजीशन 3, जब 3 पे ये पहुंचेगी तो ये बूंद थोड़ी और पीछे रह जाएगी। यहां पे देखो इतनी सी पीछे थी, अब थोड़ी और ज़्यादा पीछे रह जाएगी, लेट से यहाँ रह गई। ये पोजीशन 3, ये बंदे की पोजीशन 3, एंड बूंद अपनी है यहाँ पे, सिंपल। यहाँ पे 4 पोजीशन बना देते हैं, 4 पोजीशन। एंड अभी जो बूंद होगी वो इतनी सी पहले पीछे रह चुकी है, अब इससे ज़्यादा कुछ पीछे रह जाएगी। लेट से यहाँ पे है बूंद, यहाँ पे है शेडो मतलब बूंद की, तो ये बूंद यहाँ पे,
कुछ कुछ और पीछे रहेगी। तो ये 4 पोजीशन, ये इसकी पोजीशन बना देते हैं 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। बंदे की भी 4 पोजीशन होगी, शैडो की भी 4 पोजीशन होगी एंड बूंद की भी 4 पोजीशन होगी। अब बंदा सिर्फ देखेगा, अब बंदा देखेगा, अपने आप को रुका देखेगा, सिर्फ एक बूंद को देखेगा, बाकी बूंदें सेम ही चलती दिखेंगी, उसमें कोई बात नहीं है, बाकी बना के देख लेंगे। तो बंदे को पहले बूंद कहाँ दिख रही है, बूंद का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ड्रॉप, ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वो देखो क्या है। इनिशियल उसके सर के ऊपर है बिल्कुल, ये है पोजीशन ऑफ रेन, मतलब आर वेक्टर ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, 1 पोजीशन। फिर दूसरा ये टेढ़ा दिखा थोड़ा सा, वेलोसिटी ऑफ रेन, पोजीशन वेक्टर ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 2। फिर और थोड़ा सा ऐसे टिल्ट भी होता जा रहा है और पीछे भी होता जा रहा है, टिल्ट भी होता जा रहा है, पीछे भी होता जा रहा है। ये R3 एंड ये वाला R4। सिंपल। अब देखते हैं भाई, अब बंदे को बूंद कहाँ चल लगती दिखेगी, उसके मुंह पे लगेगी या उसके सर पे लगेगी। काम की बात है, उसके मुंह पे लगेगी या सर पे लगेगी। आगे बज रही है तो मुंह पे लगेगी, पीछे बज रही है तो सर पे लगेगी। अब बंदे की पोजीशन बनाओ, ये लो। बंदा अपने आप को क्या बोलेगा कि मैं तो चल नहीं रहा तो सिर्फ बूंद को ही देखेगा, बूंद देख रहा है, देख लेगा भाई। ये पोजीशन वेक्टर R1, फिर R2 टेढ़ा, R3 और थोड़ा टेढ़ा, R4 और थोड़ा टेढ़ा। चलो थोड़े छोटे बना देते हैं। इनको एग्जैक्टली बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे ये जैसे बन रखे हैं। R4 ऐसा। अब बूंद जो है वो पहले यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी। तो बूंद कैसे चलती दिखी, ऐसे। ये क्या दिखा, ये क्या देख रहा है अभी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन देख रहा है, मैन देख रहा है। मैन को रेन ऐसे ऐसे चलती दिख रही है। तो रेन कहाँ गई, पीछे चलेगी, सर के पीछे चलेगी। भीगेगा नहीं क्या भीगेगा नहीं क्या? अरे भाई ये बूंद कौन सी थी, सिर्फ एक बूंद बनाई हमने। कौन सी बूंद बनाई, जो उसके सर के बिल्कुल ऊपर थी, जो सर के थोड़ी सी आगे थी, जो सर के थोड़ी और आगे थी, जो और थोड़ी आगे थी, वो तो बनाई नहीं हमने। अगर वो भी बनाएंगे तो वो भी उसी डायरेक्शन में चलती दिखेंगी, क्योंकि सारी जो बूंदें हैं उनकी स्पीड सेम है। तो बंदे की स्पीड तो v है ही। तो अगर हम एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीजों को देख रहे हैं जिनकी सबकी स्पीड सेम है, तो सब एक ही तरफ चलती दिखेंगी। तो ये बूंदें कैसे गिरती दिखेंगी, छम छम पानी गिरेगा और किस तरफ गिरेगा, ये अपने पास फोटो तैयार हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कहाँ लग रही है भाई बूंदे कहाँ लग रही हैं, उसके मुंह पे लग रही हैं, फ्रंट में लग रही हैं बूंदे उस पे आके। सिंपल बात। देखो असली में बारिश कैसे हो रही है, असली जो बारिश है वो टेढ़ी हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है भाई बारिश। और बंदे को कैसी दिख रही है, बंदे को ऐसी दिख रही है, उल्टा ही होगा बिल्कुल। बारिश गिर रही है ऐसे और बंदे को दिख रही है ऐसे, बंदा आगे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो यही वो कंसेप्ट है। जब भी हम तेज भागते हैं, बाइक पे भागते हैं या साइकिल पे बहुत तेज भागते हैं, तो बूंदे अपने को मुंह पे ही लगेंगी, चाहे बूंदे ऐसे आ रही हो। असली में अगर रुक जाएंगे तो सर पे लगेगी, रुक जाएंगे तो सर पे लगेगी, बट जैसे हम भागने लगे मुंह पे लगनी शुरू हो गई। वो बात क्लियर हुई, सिंपल सी बात है। अच्छा अब इसमें देखो और क्या कर सकते हैं अपन। हाँ ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, जस्ट इसको नोट, अच्छा एक बात लिख लो याद रखने के लिए। ठीक है, अगर बंदा तेज भागेगा तो मुंह की खाएगा। ठीक है, मुंह की नहीं खाएगा, मुंह पर खाएगा। बंदा तेज भागेगा तो मुंह पर खाएगा, याद रहेगी अब ये बात। अगर स्लो भागेगा तो सर पे लगेगी। ठीक है, उसके इसको ही बना के देख लेते हैं, इस पे आगे सवाल करते हैं। अभी ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जब सवाल करने हैं, सवाल करने तो बहुत ही आसान है, इन चीज़ों से बहुत आसान है। ये बेसिक था, मतलब कोई भी सवाल आए तो ऐसा सोच सकते हैं हम बिल्कुल बेस में जाके। मतलब अभी जो वेक्टर्स बनाएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे लिखते हैं। तो देखो जल्दी से केस 3 भी बना देते हैं, सिंपल सी बात है।
केस 3 में अपने पास उल्टा कर दिया, वी मैन थोड़ा कम कर दिया, वी आर एक्स ज़्यादा कर दिया, तो रेन कुछ ऐसे गिरेगी। तो अब कौन आगे भागेगा, आगे कौन जाएगा, ये शेडो है, शेडो आगे रहेगी, ये पीछे रहेगा, वी आर एक्स ज़्यादा है। तो बंदे की फ़ोटो बनाई, यहाँ बंदा आया, ठीक है, भाग रहा है, सॉरी ये खड़ा खड़ा लग रहा है अपने को, भाग रहा है और ये भाग रहा है, ठीक है। तो बंदा यहाँ पे है, तो बूंद इसके आगे निकल जाएगी, पहले यहाँ पे होगी, फिर कुछ यहाँ होगी एंड इसमें कुछ यहाँ होगी। तो बूंद की फ़ोटो बना देते हैं जल्दी से, इसके थोड़ी सी आगे, फिर इसके थोड़ी सी और आगे, और फिर इसके थोड़ी सी ज़्यादा आगे। अब पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। पहले बूंद यहाँ दिखी, फिर बूंद थोड़ी टेढ़ी आगे दिखी, फिर ये दिखी और फिर ये दिखी, गिरती दिखी। बंदे के रिस्पेक्ट में फ़ोटो बनाते हैं। बंदा अपने आप को बोलेगा मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो खड़ा हूँ यहीं पे, ठीक है। बंदा खड़ा हो गया अपना छाता लेके, छाता भी दे देंगे इसको। बंदा खड़ा है, पहले उसको बूंद दिखी यहाँ पे, पहले सर पे दिखी, फिर थोड़ी आगे दिखी, ठीक है, फिर थोड़ी और ऐसे दिखी और फिर ऐसे नीचे दिखी, कुछ ऐसे नीचे। तो अब अपने को जो रेन दिखेगी वो यहाँ 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 ऐसे आगे आती दिख रही है, आगे गिरती दिख रही है, आगे गिरती दिख रही है। तो इसके सर पे बजेगी, मुंह पे बजेगी, फिर सोचना पड़ेगा। अब जो सबसे ऊपर इसके पास ये वाली बूंद थी, ये तो इस पे लगी नहीं, ये तो आगे चली गई, पर बाकी बूंदें तो लगेंगी। बाकी बूंदे फोटो बना दो, अपने आप से दिख जाएगा कि कौन किस पे कहाँ बजेगी। तो ये वाली बूंदें इस पे बजेगी, इसके पैरेलल ही गिरेंगी, पैरेलल बनानी है, सॉरी, फोटो ऐसे 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 और ऐसे। तो बारिश अब कैसे दिख रही है, इसके सर पे बजती दिख रही है, सर पे बजती दिख रही है। छाता कैसे रखेगा, छाता कैसे रखेगा, छाते को टेढ़ा ही रखेगा एंड बारिश की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेगा, इसी डायरेक्शन में, छाता ऐसे। बात क्लियर? मतलब यहां से जो एंगल थीटा दिखेगा, यहां से वो एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। अभी देखो बारिश गिर तो ऐसे ही रही थी, ठीक है, पर बंदे को ऐसे सी ही दिख रही है, ऐसे सी ही दिख रही है, प्रॉपर ऐसी नहीं दिख रही है। सिंपल बात है, इसका एंगल अलग होगा, ये एंगल फाई होगा और ये एंगल थीटा होगा। सिंपल। तो नोट करो, अब सवाल करते हैं इस पे। So look at the problem guys. Rain is falling with velocity 10 मीटर पर सेकेंड with an angle 37 एंगल बना रही है वर्टिकल से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बारिश ऐसे गिर रही है, सिंपल, बारिश ऐसे गिर रही है, 10 उसकी स्पीड दे रखी है, एंगल दे रखा 37। मैन भाग रहा है 4 की स्पीड से उसी डायरेक्शन में, उसी तरफ बारिश गिर रही है, उसी तरफ मैन भाग रहा है। अपने को बताना है कि मैन को अम्ब्रेला कैसे रखना चाहिए, मैन को अम्ब्रेला कैसे रखना चाहिए। अब इसमें अपने पास देखो, मैं मैथमेटिकल करता हूँ, सिंपल 3 चीज़ें हैं। एक वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 में ही कैलकुलेशन करती है। वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा वी एम, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। तीसरा है वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ग्राउंड से जो वेलोसिटी दिखेगी रेन की, मतलब अगर बंदा खड़ा होगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया, तो खड़े बंदे को जैसे बारिश दिख रही है उसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, वेक्टर है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन जितनी भी स्पीड से भाग रहा है। तीसरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, मैन रेन को जैसे आती दिखेगी उसी डायरेक्शन में मैन छाता करेगा। मैन को अगर बारिश ऐसे आती दिख रही है, ऐसे छाता करेगा, ऐसी दिख रही है ऐसे करेगा, ऐसे दिख रही है ऐसे करेगा। और अगर मैन चल रहा है तो अपने रेस्पेक्ट में ही देखेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देखेगा, क्योंकि वो चल रहा है तो उसको अपने रेस्पेक्ट में ही तो दिखेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखेगा ही नहीं उसको। सिंपल। तो जो छाते की डायरेक्शन है वो वी आर एम की डायरेक्शन ही होगी, ये अपने को याद रखना है। अम्ब्रेला जो है वो यहाँ पे आएगा, अम्ब्रेला जो है वो वी आर एम की डायरेक्शन से ही सेट होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, ये फॉर्मूला बनेगा बस। इसमें से हमेशा अपने को 2 चीजें दे रखी होंगी, तीसरी निकालनी होगी, ध्यान यही रखना कौन सी दे रखी है। अब रेन फॉल कर रही है 10 की स्पीड से, एंगल 37 दे रखा है, तो ये जो वेलोसिटी है ये रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर बना दो,
इसको देखो वेक्टर में आई जे के से भी सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, और वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो 3 वेक्टर है ना, ये 3 वेक्टर हैं तो a माइनस बी इक्वल टू सी, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ भी बना सकते हैं हम, या फिर वेक्टर्स में आई जे के में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन का ड्रॉ करते हैं पहले। इस तरफ 10 स्पीड है, एंगल इसका है 37। तो पहले इसके कंपोनेंट ब्रेक करो, वी आर एक्स वी आर वाई आएगा, इस तरफ ये वाला कॉस वाला 10 cos 37, ये अपना बनेगा 8, ये 10 sin 37, ये बनेगा 6। बंदा जो है ये वी आर बनाया भाई हमने, बंदा यहाँ पे है, बंदे की जो स्पीड है वो है वी एम कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को वी आर एम की डायरेक्शन देखनी है, बस वी आर एम की डायरेक्शन देखनी है। तो वी आर को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वी आर को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, 6 आई कैप एंड 8 जे कैप। ध्यान से 8 नेगेटिव में है, 6 आई कैप 8 जे कैप। वी एम लिखेंगे, वी एम प्लस 4 आई कैप। अपने को चाहिए क्या वी आर एम, तो वी आर एम होगा क्या, वी आर माइनस वी एम होगा, वी आर बस लिखते जाओ 6 आई माइनस 8 जे माइनस 4 आई, तो 2 आई माइनस 8 जे, ये क्या आ गया वी आर एम। तो देखो सवाल करने तो बहुत ही आसान है, वी आर एम अपने पास डायरेक्ट आ गया। अब वी आर एम को ड्रॉ कर दो, क्योंकि अपने को देखना ना बंदे को रेन कैसे आती दिख रही है, उसी डायरेक्शन में वो छाते को करेगा। तो वी आर एम ड्रॉ कर देते हैं अपन, वी आर एम को 2 आई कैप, ये तो 2 पॉजिटिव है भाई, 2 आई कैप पॉजिटिव है। देख लो वैसे भी इसकी स्पीड 6 है, इसकी स्पीड 4 है, एक्स वाली ही देखनी थी। तो बंदा तेज भाग रहा, बारिश तेज भाग रही है, तो बंदे के सर पे बजेगी, मुंह पे नहीं बजेगी। तो जिस तरह भाग रहा है उसके पीछे आएगी। तो 2 इस तरफ एंड 8 जे कैप ये बना दिया, डाउनवर्ड 8 जे कैप। तो अब बारिश जो दिखेगी ऐसे दिखेगी, ये वी आर एम। अब वी आर एम को आगे एक्सटेंड कर दो और यहाँ पे नीचे बंदा बना दो, मतलब बारिश अब ऐसे दिख रही है बंदे को। जो ये डायरेक्शन दिखी ये बारिश के गिरने की डायरेक्शन है। बंदा यहाँ अगर खड़ा है तो वो क्या करेगा, छाते को इस डायरेक्शन में ही सेट कर देगा, इस डायरेक्शन में ही सेट करेगा, सिंपल। ये छाता, अब इस छाते का वर्टिकल से एंगल अगर हम देखें तो वर्टिकल से एंगल अगर हम देखें तो ये थीटा एंड ये थीटा किसके इक्वल होगा, ये जो थीटा है इस थीटा के इक्वल होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये 2 पैरेलल लाइंस एक इंटरसेक्ट कर रही है, ये थीटा या ये थीटा एक ही बात है, दोनों थीटा सेम ही दिखेंगे। हाँ ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिख गया ना अपने को। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू, P बाई बी, तो परपेंडिकुलर है 2 एंड बेस है 8, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/4, सिंपल आ गया। तो ये एंगल रखना पड़ेगा बंदे को बारिश से बचने के लिए। अब अगर बंदा रुका होता तो उसको क्या करना पड़ता, तो उसको वी रेन ऐसे कैसा दिखता, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन वही दिखती जो असली में है। तो अगर बंदा नहीं चल रहा होता तो रेन आ रही है कितने एंगल पे, 37 पे, तो बंदे को 37 डिग्री पे ही छाता रखना पड़ता, 37 डिग्री पे ही छाता रखना पड़ता। अब बंदा आगे भागने लग गया तो देखो वैसे एक बार टेंजेंट 37 होता है अपना 3/4 और ये एंगल उससे कम है। तो देखो बंदा अगर रुका हुआ है तो उसको 37 पे रखना पड़ रहा है, बट जब भाग रहा है तो एंगल को कम कर दिया उसने। और बहुत ही ज़्यादा तेज भागेगा तो छाते को आगे करना पड़ेगा फिर तो, मतलब अगर 6 से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी बंदे की तो छाते को आगे करना पड़ेगा। आई थिंक बात क्लियर है, सब सिंपल जा रहा है। तो ये अपने पास ये कब होता, इफ पर्सन वॉज एट रेस्ट। ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये अपना सवाल होगा। आई थिंक ये सवाल क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, वी आर दे दिया वेक्टर फॉर्म में, वी एम दे दिया वेक्टर फॉर्म में, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एम्ब्रेला। एम्ब्रेला की डायरेक्शन निकालनी है अपने को, मतलब वी आर एम देखना है। वी आर एम क्या होगा, वी आर माइनस वी एम, सिंपल। अच्छा यहाँ से ना देख के बता भी सकते हो कि बंदे को छाता आगे रखना पड़ेगा पीछे रखना पड़ेगा। कंपेयर क्या करना है, सिर्फ वी आर का एक्स कंपोनेंट एंड वी एम
वी आर का एक्स कॉम्पोनेंट एंड वी एम, कौन ज़्यादा, वी एम। बंदा तेज भागेगा तो मुंह पे खाएगा, तो बारिश मुंह पे लगेगी, सिंपल। तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। सो वी आर एम इज इक्वल टू व्हाट इज वी आर, 2 i कैप माइनस 6j कैप माइनस वी एम 4i कैप। तो ये आ गया अपना -2i कैप माइनस 6j कैप। फिर क्या करना है, इस वेक्टर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से अपने को एग्जैक्टली दिखेगा क्या हो रहा है। इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, i में 2 नेगेटिव और j में 6 नेगेटिव। तो ये अपने पास बना जो ये वाली डायरेक्शन, ये बन गई वी आर एम की डायरेक्शन, वी आर एम की। अब बंदे को छाता रखना पड़ेगा वी आर एम के पैरेलल, वी आर एम के पैरेलल। तो छाता ऐसे, सिंपल। एंगल 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 और देख लेंगे अपन, ऐसे छाता हो गया। ये एंगल जो थीटा है और ये थीटा है, इसका थीटा सेम होगा। तो ये थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपने पास 2 एंड बेस 6, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3। आई थिंक सवाल सिंपल है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ड्रॉ करके भी देखना चाहो, एक्स्ट्रा चीज़ें ड्रॉ करके देख सकते हो, सिंपल। नोट करो, अगला सवाल देखते हैं। So next question guys, a man is standing on ground and observes that rain is falling at 20 meter per second at 30 degree from vertical। 30 डिग्री पे आ रही है, 20 की स्पीड से आ रही है और बंदा खड़ा हुआ है। तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है रेन की, बंदा खड़ा होकर देख रहा, ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। बंदा रुका हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देख रहा है। अपने को बताना द स्पीड द मैन शुड रन, फाइंड द स्पीड एट विच द मैन शुड रन सो दैट रेन सीम्स वर्टिकल। कितनी तेज वो भागे कि रेन अब उसको वर्टिकल दिखने लगे। दूसरा सवाल, इफ ही फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड, अगर वो फिर से स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज करता है तो फिर से रेन उसको 30 डिग्री पे आके दिखने लग गई, बट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रही होगी, तो अपने को बताना कितनी स्पीड पर रेन उसको अब वापस से 30 डिग्री दिखेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले ऐसे दिख रही थी, फिर मान लो ऐसे दिखेगी, सिंपल है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो एक कांस्टेंट चीज़ है, वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वो अपने को पता लग गया 20 है और अपन इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं ऐसे। कुछ इसने डायरेक्शन दी नहीं है तो अपने को ना अंदाजा ही लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। 30 डिग्री 20 की स्पीड से। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं अपन। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक ये आएगा 10 sin 30, सॉरी 20 sin 30, 10 ये cos 30, 10√3। तो वी रेन अपने पास आ गया 10 एंड इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं 10i कैप माइनस 10√3j कैप। अब ये क्या कह रहा है, केस वन में Vm फाइंड करना है, Vm फाइंड करना, और साथ में क्या कह रहा है, सो दैट रेन सीम्स वर्टिकल, रेन अब वर्टिकल दिखे, रेन वर्टिकल दिखे। तो ये किसको दिख रही है, वर्टिकल किसको दिख रही है, रन करते हुए भागते हुए बंदे को दिख रही है, तो ये बंदे के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वर्टिकल है, ये पता है बस अपने को क्या है, वर्टिकल, सिर्फ इतना ही अपने को पता है। अब देखो ये सवाल ना कई बार डायग्राम से भी होते हैं, डायग्राम से शायद ये थोड़ा जल्दी हो जाए, बाकी इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम वैसे भी देख सकते हो वर्टिकल कब दिखती है, जब मैन की वेलोसिटी रेन के एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो, कितने है 10, तो मैन की वेलोसिटी भी अगर 10 होगी तो रेन उसको वर्टिकल ही दिखेगी। तो आंसर तो सिंपल है, 10 ही है। बट एक बार इसको देख लेते हैं। देखो भाई, वर्टिकल में हम ऐसा लिख सकते हैं, कि भाई आई कैप तो 0 दिखना चाहिए, मतलब वी आर एम कैसा है, ऐसा है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वाई में चाहे कुछ भी हो, तो वी आर एम को ऐसे लिख सकते हैं 0i कैप प्लस वी आर एम जे कैप। इसको एक बार क्या नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं, एक्स जे कैप, सिंपल। तो एक बार ऐसे ही ड्रॉ करके देखते हैं इसको। वीएम अपने पास किस तरफ है, बंदा एक्स एक्सिस में ही भाग रहा है, तो इसको बोल दिया हमने वाई, चलो इसको वाई बोल लो एंड इसको एक्स बोल लो, एक्स आई कैप,
सिंपल। अब एक बार वेक्टर फॉर्म से लिख के देख लेते हैं। वी आर एम मस्ट बी इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। वट इज वी आर एम? 0 आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू वट इज वी रेन? वी रेन की वैल्यू लिखते हैं 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप प्लस माइनस वी एम आई कैप। अब देखो ये है तो एक ही इक्वेशन, बट इस इक्वेशन से दो आंसर अपने आ सकते हैं। है तो एक ही इक्वेशन, बट इस इक्वेशन से दो आंसर आ सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आई और जे दो है। आई को अलग से कंपेयर करो, जे को अलग से कंपेयर करो। तो आई को आई से कंपेयर किया तो क्या आ गया यहाँ पे 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10। एक्स ही क्या है? वी एम है। एक्स ही क्या है? मैन की वेलोसिटी है। दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर हम जे को कंपेयर करें तो जे ये है, जे ये है, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 10√3 माइनस का 10√3। तो वी आर एम की वैल्यू भी आ गई अपने पास। वी आर एम की वैल्यू भी आ गई कितनी? माइनस 10√3 जे कैप। एंड वी एम की वैल्यू भी आ गई 10 आई कैप। बात सिंपल, आई थिंक सिंपल ही है। तो इसको नोट करो, आगे देखते हैं। अच्छा देखो, इसको एक बार मैं ना वेक्टर फॉर्म से भी करा देता हूँ। वेक्टर फॉर्म इसमें अप्लाई करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वेक्टर फॉर्म से, मतलब ड्रॉ करने के फॉर्म से आसान हो पाएगा। ड्राइंग वाली वो थोड़ा मतलब मुश्किल नहीं पड़ता, आसान ही पड़ता। अगर तुम्हें वेक्टर्स की आदत है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल। तो एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। हटा दो, हटा रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हटाते हैं, बहुत सारी तो नहीं। चलो सारी चीज़ पेल दी। अब भाई जो अपने को क्या बनाना है? अभी डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस चीज़ का बनाना है? वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। मतलब एक ट्रायंगल बनेगी हमेशा अपने पास, हमेशा अपने पास एक ट्रायंगल बनेगी ऐसी ऐसी। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पता है वो एक बार ड्रॉ करो। वी आर पता है क्या अपने को? हाँ पता है। वी आर क्या है? वी आर वेक्टर को ऐसे बनाओ, किस तरफ अज्यूम किया था हमने? इसको आगे अज्यूम किया था। ये वैल्यू कितनी थी? 20, और ये एंगल था 30 डिग्री, ये है। और वी एम क्या है? वी एम एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वी एम हो गया। व्हाट इज वी आर एम? वी आर एम पक्का से पता है, वर्टिकल है। देखो इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, डायरेक्शन ही बनाओ। बात इसकी वैल्यू भी नहीं पता, डायरेक्शन ही बनाओ। ये क्या है? वी आर एम। ये क्या है? वी आर। इसकी वैल्यू भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। अब क्या करना होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, बट ये माइनस है साथ में, तो ये वी एम है। तो माइनस वी एम कहाँ है? ये वाली वैल्यू माइनस वी एम है। सिंपल बात है, ये वाली वैल्यू माइनस वी एम, मतलब ये डायग्राम माइनस वी एम का है। अब बनाते हैं, पहले वी आर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद माइनस वी एम ड्रॉ करेंगे। पहले वी आर ड्रॉ किया, वी आर, ये एंगल 30 डिग्री, ये वैल्यू 20। फिर वी एम ड्रॉ करेंगे, फिर वी एम किस तरफ है? ऐसे है वी एम, इस तरफ होना चाहिए वी एम। अच्छा, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? वी आर एम। वी आर एम, तो वी आर एम कहाँ होगा? यहाँ से ये जहाँ खत्म होगा, बट वी आर एम की डायरेक्शन वर्टिकल है, तो वी आर एम को यहीं खत्म करना पड़ेगा अपने को। मतलब यहाँ पे वी आर एम खत्म होना जरूरी है। तो वी एम कितना बच गया? इतना सा। वी आर माइनस वी एम इज इक्वल टू वी आर एम। सिंपल आंसर बन जाएगा अपना, कोई बात ही नहीं। इस ट्रायंगल के अंदर अपने को क्या चाहिए? ये चाहिए। तो ये क्या है? अगर इसको एंगल बोल लो तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो वी एम ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट इज वी एम? परपेंडिकुलर साइन थीटा साइन 30। तो वी एम इज इक्वल टू 20 साइन 30, दैट इज साइन 30 1/2, 20 इंटू 1/2, दैट इज 10 आंसर। सिंपल भाई, आई थिंक सवाल सिंपल है। पहले क्या करो? तीनों वेक्टर्स को बनाओ एक बार। डायरेक्शन पता है तो खाली डायरेक्शन बनाओ, वैल्यू भी पता है तो वैल्यू भी बना दो। क्योंकि देखो अपने को ट्रायंगल बनानी होती है, और ट्रायंगल बनाते टाइम अपने को सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए होती हैं। एक साइड पता हो, 2 एंगल पता हो तो भी ट्रायंगल बन जाती है, तीनों साइड पता हो तो भी ट्रायंगल बन जाती है, और 2 साइड एक एंगल, उन्हीं के बीच का एंगल भी पता हो तो भी बन जाती है। सिंपल है। तो अपने को सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती ट्रायंगल बनाने के। तो ट्रायंगल बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सफिशिएंट दे रखी थी, उनसे ट्रायंगल बन गई, बाकी सारी बातें हमने निकाल ली यहाँ से। और क्या निकाल? बस ठीक है, इतना बहुत है। अब देखो अगला सवाल जो है वो इसी तरीके से हम करेंगे तो ही अच्छे से हो पाएगा, वरना थोड़ी दिक्कत होगी। अगला सवाल क्या है? अब बंदा कितनी स्पीड से भागे कि अब उसको बारिश 30 डिग्री दिखे, और कैसे दिखे? ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। पहले बंदे को पीछे से आती दिख रही थी,
फिर बंदा उसके साथ भागने लग गया, साथ भागने लग गया, ये वाली स्पीड VRX और VM इक्वल कर दी तो साथ दिखने लगी। अब ये क्या कर रहा है, अब और ज़्यादा तेज भागे, और ज़्यादा तेज भागेगा तो फिर उसके मुंह पे लगेगी, फिर उसके मुंह पे लगेगी। अब जो केस 2 है उसमें हम फोटो बनाते हैं, देखना केस 2 के लिए VRM। अब VRM कैसा होना चाहिए, VRM कैसा होना चाहिए भाई, 30 डिग्री बट मुंह पे लगनी चाहिए अब की बार ऐसे। और इसकी वैल्यू दी क्या, नहीं दी, नहीं वैल्यू 30 डिग्री वैल्यू नहीं दी। अच्छा, VRM इज इक्वल टू VR, तो देखो VR तो वही है, VR तो अपना वही है, ये ऐसे कितना 30 डिग्री और ये वैल्यू 20 है, माइनस VM, तो प्लस VM अगर हम बनाएं, VM निकालना है अपने को तो VM अब आगे ही होगा VM। अब ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। पहले VR बनाना है, VR बना दिया, ये लो, ये 30 डिग्री एंड ये 20 वैल्यू। फिर इसके बाद माइनस VM बनाना है, ये VM है और ये वेक्टर माइनस VM है, तो VM वाले को एक्सटेंड कर दो जितना भी कर सको। देखो VM की डायरेक्शन क्लियर है, यहां से पक्का बनेगा तो इसको आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दो, पता नहीं कितना होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा VRM, जो क्या है ये वाला एंगल। तो ये अपना VR, ये वाला माइनस VM एंड VRM क्या होगा, ये इसका ये एंगल कितना भाई 30 डिग्री, बात सिंपल। और VRM VM कैसा दिखेगा, VM अब यहां से यहां पे ये वेक्टर VM वेक्टर, सिंपल। अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये अपना है VRM, ये 20 है, ये 20 है और ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो एक जैसी ट्रायंगल है, वो दोनों एक जैसी ट्रायंगल है, तो ये वाला 20, तो ये वाला कितना आया था अपना 10 आ गया था, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10, ठीक है। ये भी वैल्यू कितनी बन जाएगी 10, तो VM की वैल्यू क्या बन गई, VM की वैल्यू बन गई 20। मतलब तो कर सकते हो ना, यहाँ से इसको निकाल लो, यहाँ से इसको निकाल लो, यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा, तो वे VM की वैल्यू 20 बन गई। तो 20 की स्पीड से अगर चलेगा तो देखो 0 स्पीड से चल रहा तो 30 डिग्री ऐसे दिख रही है, 10 की स्पीड से चलने लग गया वर्टिकल दिखने लग गई, और फिर 20 कर दी तो इस तरफ से दिखने लगी। तो जैसे जैसे तेज भाग रहा है वैसे वैसे मुंह पे लगने के चांस बढ़ रहे हैं। तो अब देखो मॉड्यूल में तुम्हें रेन मैन के जो भी सवाल दिखें उनको ट्राई कर सकते हो, जिसमें ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें हो कि अपने को वेक्टर से भी करनी पड़ सकती हैं और बिना वेक्टर भी करनी पड़ सकती हैं, तो उनको अपने आप से देखना पड़ेगा। सीधे सीधे सवाल वेक्टर से हो जाते हैं, मतलब IJK से हो जाते हैं, बट थोड़े से टेढ़े होते हैं, उनमें अपने को ड्राइंग करनी पड़ती है। अभी बाकी इसके बाद और भी चीज़ें आएंगी जिनमें अपने को ऐसी ड्राइंग और करनी पड़ेंगी, तो अपनी प्रैक्टिस और भी हो जाएगी। सो नोट करो, अगला कंसेप्ट सीखते हैं छोटा मोटा। अच्छा, इसको एक बार ना कैलकुलेशन से और देख लेते हैं, कैलकुलेशन से कैसे कर सकते हैं एक बार देखना ध्यान से। कैलकुलेशन में लिखना यही है, अब जिस जिसकी वैल्यूज अपने को पता है वो लिख देंगे। तो VRM जो है उसका अपने को सिर्फ ये पता है कि ये ऐसे है और 30 डिग्री पे है, तो इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, तो इसकी वैल्यू VRM ही लिख दो एक बार। ये तो VRM ही है ना, तो VRM ही लिख देंगे, इसके कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। ये अपना बन गया VRM cos 30 एंड VRM sin 30। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, तो VRM की वैल्यू माइनस VRM sin 30 I कैप sin 30 I कैप एंड माइनस VRM cos 30 J कैप। ये अपने पास VRM की वैल्यू आ गई। इसके बाद V रेन लिखना है, तो V रेन अपन सिंपल लिख सकते हैं, V रेन जो है वो ऐसे है, 20 की स्पीड है, एंगल उसका 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री, तो कंपोनेंट ब्रेक किए, ये बनेगा कॉस, ये बनेगा साइन, 20 साइन 30 20 कॉस 30, तो 20 साइन 30 10 I कैप माइनस 10 √3 J कैप। एंड VM क्या है, VM अपने पास सिंपल है VM I कैप, Vman अपने को निकालना है VM I कैप। तो जस्ट अब वैल्यू पुट करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। बस यही ध्यान रखना, वेक्टर में I को इक्वेट करो, J को इक्वेट करो, अलग अलग चीज़ बनती हैं। तो VRM की जगह अपन लिखेंगे माइनस VRM
साइन 30 आई कैप माइनस VRM कॉस 30 जे कैप इज इक्वल टू VR इज 10 आई कैप माइनस 10 रूट 3 जे कैप, व्हाट इज VM माइनस VM आई कैप। तो आई कैप को इक्वेट करो, जे कैप को इक्वेट करो। आई कैप में ये भी नेगेटिव है और ये हाँ ठीक है, तो माइनस VRM साइन 30 इज इक्वल टू, माइनस है और यहाँ पे 10 माइनस VM। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास। दूसरी इक्वेशन जे को इक्वेट करेंगे, तो ये और ये इक्वल, तो VRM cos 30 इज इक्वल टू 10 रूट 3। नेगेटिव साइन दोनों तरफ से हटा दिया मैंने, यहां से VRM की वैल्यू मिल गई अपने को। VRM इज इक्वल टू 10 रूट 3 cos 30 इज रूट 3/2, तो ये आ गया 20। तो VRM की वैल्यू 20 बन गई। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर देख लो। टेन माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VRM कॉस साइन 30 1/2, तो ये बन गया -10। VM को यहाँ ले गए इज इक्वल टू 10 + 10, तो VM इज इक्वल टू 20। तो देखो इसमें दिक्कत क्या आ सकती थी बस, कि VRM जो है ना उसका कुछ भी नहीं पता था अपने को, ना मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नहीं पता था, सिर्फ डायरेक्शन पता थी। तो मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लिया हमने, डायरेक्शन अपने को पता थी। तो देखो यहाँ पे ना VRM के दो कंपोनेंट अगर हम अज्यूम करते तो दो अपने पास वेरिएबल बनते। अब एक ही बना, VRM ही बना, क्योंकि VRM एक अपने पास क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल बन गया। तो एक साइन 30 एक cos 30, साइन 30 cos 30 में VRM अगर पता लग गया तो VRM साइन 30 पता लग गया, VRM cos 30 भी पता लग गया। तो ऐसे अज्यूम कर लेना सबसे ठीक है। और मैन की स्पीड x एक्सिस के अलोंग ही है, ये हमने मान ही लिया है, तो इसलिए मैन की स्पीड VMX लिखा, VM आई कैप लिखा और सिंपल कैलकुलेशन किया, आई कैप और जे कैप को इक्वेट किया। तो अपने पास दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हो। इस तरीके में ये थोड़ी सी ज़्यादा फील आती है, इस तरीके से आंसर आ ही जाते हैं। सिंपल, तो नोट करो, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो भाई, इस बार ना बंदा टेढ़ा चल रहा है, बंदा एक इंक्लाइन प्लेन पे भाग रहा है, उसके हाथ में सेम छाता है, ड्रॉ कर दिया, ले लो। तो और बारिश गिर रही है, बारिश अपने को बता दी 10 की स्पीड है, 37 एंगल है, उसका वर्टिकल से इसका हॉरिजॉन्टल से डिफरेंस है, वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से। अब अपने को यही बताना है छाता किस तरफ बंदा रखेगा। तो देखो इस सवाल को मैं और दूसरे तरीके से करूँगा अभी, ठीक है। मतलब तरीका तो वो जो हमने पहले कर रखा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अगर मैं बोलूँ VRM फाइंड करना है तो M क्या है, ऑब्जर्वर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने को रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है और मैन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो मैन के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैन की वेलोसिटी ऑपोजिट करके रेन को दे दो। मैन की वेलोसिटी ऑपोजिट करके रेन को दे दो, जितनी वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, रेन की मैन के रिस्पेक्ट में ही होगी। और फॉर्मूला भी क्या बनता है, VR माइनस VM। इसका यही तो मतलब है कि रेन की वेलोसिटी तो उसी के पास रहने दो और मैन की वेलोसिटी ऑपोजिट करके उसको दे दो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अभी सवाल करने की कोशिश करते हैं अपन। इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये cos 37 आएगा, 10 cos 37 8 बनेगा, इस तरफ sin 37 जो कि बनेगा 6, 20 का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये 37 एंगल है, ये cos 37 ये बनेगा 16, ये sin 37 12 बनेगा। सिंपल। अब अगर मैं बोलूँ विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखना अपने को, तो मैन को ऐसे रोक देंगे, इंक्लाइन प्लेन पे बेशक खड़ा बट खड़ा तो हो गया, वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया, ठीक है। और जो बारिश है, बारिश को अब बारिश की वेलोसिटी ऐसे ही लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैन। बारिश की वेलोसिटी ऐसे ही लिखेंगे, कैसी कि 6 आगे की तरफ और 8 नीचे की तरफ, 6 आगे की तरफ 8 नीचे की तरफ। और मैन की जो वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी आगे थी 16, ऊपर थी 12, तो 16 जो आगे वाली वेलोसिटी थी वो कट के उसको पीछे मिल जाएगी, ये कट के पीछे मिल गई 16, और ये 12 वाली वेलोसिटी किस तरफ थी, ऊपर थी, नीचे मिल गई 12। सिंपल बात, ये भी कट कर दी, ये भी कट कर दी। तो अब जो बूंद है उसके पास इस तरफ वेलोसिटी 10 हो गई एंड नीचे की तरफ वेलोसिटी 12 और 8 20 हो गई।
ठीक है। इसको आई जे के में भी लिखते तो भी यही बनता, ठीक है। इसमें क्या डायग्राम डायरेक्ट बन गया, ये क्या बन गया अभी वी आर एम, तो वी आर एम बना दो इसको, ये बन गया अपना वी आर एम। अब इसका जो एंगल है थीटा, ठीक है, वही एंगल छाते का होगा, छाता यहाँ पे होगा, यहाँ पे बंदा है इंक्लाइन प्लेन पे है, छाता ऐसे पकड़ा, तो अब ऐसे इसी लाइन में छाते को रखेगा, तो छाते का वर्टिकल से एंगल वही होगा थीटा, यही थीटा होगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखो 20 लेंथ ये है और 10 लेंथ ये है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान से लिखना। तो 10/20 इज इक्वल टू 1/2, सिंपल। तो कैसे भी चले, टेढ़ा चले, ठीक है। तो अपने को 3 तरीके तो मिल गए हैं, ठीक है, और तरीका तो एक ही है, मतलब वी आर माइनस वी एम ही करना है, काम तो उसी से होना है। तो आई थिंक समझ आया होगा। तो भाई चलो कुछ सवाल देता हूँ, ठीक है। सो गाइस वी हैव दीज 4 क्वेश्चंस। तो पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, सिंपल से ही हम कर चुके हैं। तो देखो ये डायरेक्शन थोड़ी सी बना रखी है, वर्टिकल के साथ आगे की तरफ आ रही है, मतलब रेन मैन भाग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकालनी है, इसमें टेढ़े इंक्लाइन पे भाग रहा है। यहाँ पे भी सेम सा ही बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लो क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल पड़ सकता है। रेन फॉलिंग वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, असली में रेन वर्टिकल गिर रही है। अब एक कार वाला बंदा, कार चला रहा है एक बंदा, कार में से बंदा देखता है कि बारिश उसकी विंड शील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है। बंदा इस तरफ वी की स्पीड से चल रहा है, और बारिश उसकी विंड शील्ड पे परपेंडिकुलर गिरी। विंड शील्ड मतलब शीशा, विंड हवा, शील्ड रोकने वाला। हवा को कौन रोकता है? शीशा रोकता है, ठीक है। तो हवा को रोकने वाला शीशा होता है, तो शीशे के परपेंडिकुलर बारिश गिरती दिख रही है। किसको दिख रही है? जो बंदा कार में बैठा है उसको, सबको नहीं दिख रही। सिंपल बात है, कार वाले बंदे को। तो अपने को बताना है मैन की स्पीड कितनी है, मतलब कार की स्पीड कितनी है। तो ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये VRM है भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये। यही अलग सी बात है। इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आई थिंक समझ आ गया है तुम्हें, आसान तो लगा ही होगा, इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। बाय बाय, थैंक यू।